ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई एग्जाम्पल पहले DGISI के कोर्ट मार्शल की नहीं है, लेकिन जब हमें प्रेस रिलीज हमारे सामने आती है तो एक आज की सबसे बड़ी, मैं कहता हूँ कि साल की सबसे बड़ी ये खबर है। अगर बात की जाए जनरल फैज़ हमीद साहब की, उनके प्रोफेशनलिज्म और उनकी कामयाबियों का आपने भी जिक्र किया और ब्रिगेडियर साहब भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन साथ ही जो इसका जो पहलू है, दो हिस्से हैं उस प्रेस रिलीज में। एक तो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी के हवाले से जो उनका किरदार था फैज साहब का, ये हमको बता दूं कि बहुत अरसे से मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर और मुख्तलिफ जो खबरें थीं, ज़ाहिर है उस तरह टेलीविज़न स्क्रीनों पे तो वो नहीं आई, लेकिन ये खबरें आम थीं कि फैज़ हमीद साहब का टॉप सिटी के अंदर कोई किरदार है जिसकी इंक्वायरी हुई, और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद उन्होंने ये कहा कि मुतलका फोरम्स पर रजू किया जाए। उसके बाद पाक फौज ने भी इसकी इंक्वायरी कराई, जिसके बाद ये हुआ। उस प्रेस रिलीज चीज़ों का जिक्र है, एक ये टॉप सिटी है और दूसरा ये है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। इसका मतलब ये है कि एक तो टॉप सिटी एक अलग मामला है और रिटायरमेंट के बाद जो कि एक शर्त है कि जब भी कोई भी इस पोस्ट के ऊपर से रिटायर होता है, कोई भी सरकारी मुलाजिम होता है, वो 2 साल तक किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन इस हवाले से इसका बतौर ख़ास उस प्रेस रिलीज में जिक्र किया जाना कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुतअद्दद शिकायत, तो इस हवाले से जो बाखबर लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो 9 मई के हवाले से भी नाम लिया जाता रहा है फैज़ हमीद साहब का, और एक मखसूस सियासी जमात के साथ बड़ा क्लोजली राब्तों का भी इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है और इसको एक सियासी जमात के साथ जोड़ा जाता रहा है। तो ये तो अब क्लियर हो गया कि इसका मतलब ये है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से ये इंक्वायरी भी हुई कि 9 मई को जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर के अंदर लाहौर के अंदर या बाकी अहम शहरों में, तो इस हवाले से भी उनका नाम इसमें शामिल है और उस हवाले से जो इदारा है वो उसकी तहकीकात के बाद उनको हिरासत में लिया गया है और अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको ऐसे नहीं प्रोफेशनल कहा जाता कि जिस तरीके से उसका अपना एक खुदकार एहतसाब का निज़ाम है वो हरकत में आता है। वो ना किसी छोटे अफसर को देखता है ना किसी को। आपने मोराल की बात की, तो जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, तो इसमें यकीनन मोराल बुलंद होगा। आपके जो अफवाज पाकिस्तान के अफसरान हैं, जो लोग हैं, उनको अपने इदारे पर फ़ख्र होगा कि उनके इदारे के अंदर भी ऐसा सिस्टम मौजूद है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी हैसियत में किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने इख्तियारात से तजावज़ करेगा, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा, तो वो अकाउंटेबल है, उसको सामना करना पड़ेगा लॉ का। तो आज उस इदारे ने ये कार्रवाई करके मेरा ख्याल है कि अपना मुकाम मजीद ऊंचा किया है, मुकाम बुलंद किया है। हर पाकिस्तानी की नज़र में मेरे ख्याल से हम वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर आर्मी एंड ऑफ कोर्स आवर सिपहसालार, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ब्रिगेडियर अहमद, पाकिस्तान के दुश्मन भी कम नहीं है, हम जानते हैं। बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, स्पेशली हम बात करें अगर हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, वो तो आज बड़े खुश हो रहे होंगे। इनफैक्ट वो इस खबर को ट्विस्ट देकर ऐसे चला रहे होंगे कि देखो पाक फौज का हाल। तो डोंट यू थिंक कि ये काम खामोशी से भी हो सकता था ब्रिगेडियर अहमद? जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक, आपने कंसर्न शो किया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अब जिम्मेदारी आती है हमारे यंगस्टर्स की और ऐसे लोगों की जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं और वहां पे नैरेटिव्स को बनाते हैं। तो लिहाजा दुश्मन की जो अभी चालें होंगी वही होंगी। लुक के DGISI जो है वो इस तरह की किसी कार्रवाई में जो है वो इन्वॉल्व थे और किस टॉप सिटी वाली जो भी उनके अभी तक उनके चूंकि तफसीलात बाहर नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ लाजमी ऐसा नाकाबिल तरदीद सबूत जरूर फौज की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होगा जो पिछले 9 महीनों में उन्होंने गैदर किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद के, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया और ये सारा कुछ हुआ। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड हमारी जो दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी इस बात की कदर करेंगी, जो प्रोफेशनल हैं, कि हम अपने जो हमारे अंदर जो एहतसाब का जो एक अमल है पाकिस्तान आर्मी का, उसको इंतहाई सख्ती के साथ जो नाफिज अमल किया जाता है। जितने अगर आप देखें, अगर सीनियर ऑफिसर्स की जो ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उतना ही उनसे अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर की उम्मीद नहीं रखी जाती। एक यंगस्टर अगर कोई गलती करता है तो शायद उसको पनिशमेंट मिले, लेकिन हो सकता है कि उस नौयत की ना हो। लेकिन जितना कोई सीनियर ऑफिसर अगर करता है तो उसके इम्पैक्ट भी उतना नेगेटिव होता है। जैसे अभी आपने खुद कहा कि हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो इसको कैश भी करेंगे और उसके ऊपर नैरेटिव भी बनाएंगे। लिहाजा हम भी, हमारे यंगस्टर्स भी उतने ही मुहब्बत वतन है, इंशाअल्लाह हम उसको काउंटर करेंगे। हमें इसके ऊपर फख्र होना चाहिए
कि जो है हम लोग जो है इस तरह एहतिसाब के अमल में हम लोग गए। और जहां तक आपने कहा कि इसको खामोशी से भी किया जा सकता था, तो उसकी भी एक वजह है। देखिए ISPR ने अगर ये इसका एलामिया जारी किया है, तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है और स्पेशली प्रिंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो है, जैसे जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, अगर इसको खुफिया रखा जाता तो खबर कहीं ना कहीं से निकल जाती, क्योंकि अब हर कोई भी चीज जो है वो खुफिया नहीं रखी जा सकती, उससे कोई ना कोई फिर अगर निकलती तो उसको कोई नैरेटिव बनते, कोई काउंटर नैरेटिव बनते, कोई आपके मिसपरसेप्शंस फैलाई जाती। तो जो ISPR ने जो है बिल्कुल ठीक किया कि किसी भी अफवाह के फैलने से पहले कौम को एतमाद नहीं रहा, कैसे जैसे कि DG ISPR ने भी कहा था कि अगर नॉट इफ फोर्टनाइटली, ये 2 हफ्तों के बाद नहीं तो महीने में एक दफा मीडिया इंटरेक्शन लाजमी होगी, ताकि कोई ऐसा वैक्यूम जनरेट ना हो कि जिसमें मिसपरसेप्शंस या एंटी पाकिस्तान नैरेटिव्स जो हैं वो पनप सकें। तो एक कैश 22 काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वी चोज बैड अमंग द मोस्ट। अगर उसको खुफिया करते तो वो भी मुनासिब नहीं था, ओपनली किया, ठीक है हम फेस करेंगे, लेकिन फौज को एज ए इदारा उसके ऊपर आंच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह ताला। उस्मान साहब, आपकी नजर में इस एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और इस प्रोपेगेंडा का किस तरह इस कौम को जवाब देना है और जवानों ने क्या किरदार अदा करना है इस वक्त सोशल मीडिया पर? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये तो एक कौमी मामला है और ये हमारा ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारा कुछ हुआ है। इसके अंदर मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान के जो नैरेटिव है वो उसमें बेहतरी आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये जो नेगेटिविज़म सोशल मीडिया के ऊपर लेके चला जाता है, उसके लिए जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसको इसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम एहतसाब का निज़ाम नाफिज करेंगे, राइज करेंगे, एक हम अकाउंटेबल करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये एक वाज़ेह पैगाम जाएगा पूरे जो इदारे भी हैं उनके लिए भी, पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए भी ये मैसेज है कि अगर आप कानून की हुक्मरानी को कायम करेंगे, खुद एहतसाबी का निज़ाम कायम करेंगे, तो ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। और इस बात का भी ये पैगाम है कि हर कोई अगर अपने हदूद और क़यूद के अंदर रहता है तो फिर ही मुल्क आगे चलेगा, और ये हदूद और क़यूद से जब भी कोई तजावज़ करेगा तो उसके फिर नताइज फिर ऐसे ही होंगे। तो इसलिए ये भी एक वाज़ेह, एक मेरा ख्याल है कि पैगाम दिया गया है क्लियर मैसेज इस इक़दाम के बाद कि हर किसी का एक इख्तियार है, हर किसी के एक हद, उसके अंदर आपने रहकर अपनी जिम्मेदारी को अंजाम देना है। और अब फैज़ हमीद साहब का जब जिक्र हम करते हैं तो अब हम देखते हैं कि कोई भी इससे पहले जितने भी DG ISI रहे हैं, शायद जो शोहरत इनको मिली है कि वो अपने काम के अलावा सियासत के हवाले से भी इनका नाम सामने आया। अगर 2017 के हवाले से बात करें तो तहरीक लब्बैक के साथ को मायदा है, ये पहली बार नाम उस वक्त सुना। उसके बाद फायज ईसा साहब की जो फैसला था उसके अंदर भी इनका नाम सामने आया। जस्टिस शौकत सदीकी साहब वाला जो मामला था उनके अंदर भी इनका नाम सामने आया। इसको तफसीलन डिस्कस करेंगे। उस्मान साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। अपॉलॉजीज टू इंटरप्ट।